जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण 5वां सिकंद और उसके अंतर्गत 16वां अध्याय 16वां संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज, प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बनने और 7 द्वीपों के अस्तित्व में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उसके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के बारे में मुख्य मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन वाले 9 वर्ष क्षेत्र हैं। 9 वर्ष क्षेत्र हैं जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलाव्रत नाम का एक 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। यह पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कणी का, कमल का छत्ता है। वह ऊपर से नीचे तक स्वर्णमय और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है। 16,000 योजन ही वह भूमि में घसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक वे खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है। लंबाई लगभग 10 मास यानी 10वां भाग से कम है और चौड़ाई, ऊंचाई लगभग एक समान है। इलाव्रत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकुट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राश्व और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत की चौकड़ियों के समान ऊपर की ओर उठे हुए हैं। इन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ ध्वजा के समान उठे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उप देवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्रथ, वैभराजक और
सर्वोत्तर व्रत नाम के 4 दिव्य उपवन हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादी उनके गुणों का बढ़ चढ़कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उसमें बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनसे लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है वह अरुणोदा नामक नदी के रूप में बहने लगता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वृक्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाले वायु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देते हैं। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है वह जम्बू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरु मंदर पर्वत के शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उनके किनारों की मिट्टी जामुनंद नाम का सोना बन जाती है जो देवलोक को विभूषित करती है। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनाती है। सुपार्श्वर पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कटोरों में मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनके 5 कोटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। वे सुपसर्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत के पश्चिमी भाग को सींचती है। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, उनके मुख की वायु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इस प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्श नामक वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती है। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, आसन और आभूषण आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनका सेवन करने वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर के पराग कण होते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैवकम, त्रिकुट, शिविर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारूद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद नाम के 20 पर्वत हैं। इनके सिवाय नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। इनके सिवाय मेरु के पूर्व में जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं। ये 18,000 योजन लंबे, 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इस प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिउंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समान रूप से 84 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उस मेरु की 8 दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरी है। वे परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। अध्याय 17वां, ये पूरा वर्णन किया गया है। कैसे क्या है दुनिया में, दुनिया बताई जा रही है, कैसे क्या क्या है, कहाँ क्या क्या है, कैसे है। अध्याय 17वां,
गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर द्वारा संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने वह 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, तो भगवान विष्णु ने विराट रूप धरकर भूमि को नापना प्रारंभ किया। उन्होंने पहले ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। उस समय अपना पैर उठाते समय उसके पैर के अंगूठों के नाखून से ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण फट गया। उससे एक लाल धारा नीचे ध्रुव लोक की ओर गिरने लगी। भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणोदक के रूप में इसे अपने शीश पर धारण किया, तब इसे भगवत पदी कहा जाता है। वह धारा हजारों युग बीत जाने पर सप्त ऋषि मंडल में ऋषियों के शीश भाग को पवित्र करती हुई चंद्र मंडल की ओर आई। वहां अमृत की धारा से निकलकर यह पवित्र गंगा के रूप में जानी गई। बोलो गंगा मैया की जय। वहां से यह भूमंडल की ओर गिरी और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरने लगी। ब्रह्मा जी ने इसे अपने करमंडल में ले लिया। बाद में राजा भगीरथ की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त कर दिया। उसके तेज प्रवाह को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में कैलाश पर्वत पर रोका। यहाँ जब भगवान ने उसे प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर छोड़ा, तो इससे सीता, अलकनंदा, यक्षु, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम की 4 धाराएं हो गई। वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगी। इनमें अलकनंदा भारत भूमि के हृदय स्थल को आप्लावित करती हुई नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में जा मिली। इसी से भागीरथी, गंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। इसमें सीता गंधमादन के शिखर पर से होती हुई पूर्व दिशा के खारे समुद्र में गिरती है। जशु माल्यवान पर्वत के शिखर पर होती हुई पश्चिमी समुद्र के खारे जल में गिरती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर बहकर श्रृंगवान पर्वत शिखर से होती हुई उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकनंदा दक्षिण की ओर अनेकों गिर शिखरों को लांघती हुई हेमकुट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र गति से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और दक्षिण की ओर समुद्र में मिल जाती है। राजन, इस गंगा के निर्मल और पावन जल में स्नान करने से अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल मिलता है। ये संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए उन्हें भूलोक का स्वर्ग कहा जाता है। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है और वज्र समान शरीर में यौवन छलकता है। वहाँ हर समय त्रेता युग जैसा समय बना रहता है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग का आभास कराता है। राजन, इन 9 वर्ष क्षेत्रों में परम पुरुष भगवान नारायण अपनी विग्रह मूर्तियों से सदैव विराजमान रहकर वहां के पुरुषों में श्री हरि के प्रति भक्ति भाव को धारण करने की प्रेरणा देते रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती के भय से कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर पाता। वहां जाने वाला पुरुष भी स्त्री रूप हो जाता है। वहां देवी पार्वती ही अपनी असंख्य सेविकाओं के साथ भगवान शंकर की उपासना करती है। भगवान शंकर का कहना है कि ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। हम सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, क्योंकि वे सभी भक्तों को आश्रय देने वाले हैं।
आप ही समस्त ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्दी ही पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। कहना तो बीच में बहुत कुछ होता है, आगे के अध्याय में तो पूरा सृष्टि का वर्णन था, क्या क्या कहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे सुनो, यहाँ पे माना गया कि मेरे में ये गलती है। जब तक आप मानेंगे नहीं ना कि ये गलती है, तब तक आप दवा कैसे करोगे? आप लेबोरेटरी में कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपको लिख के देगा, भाई ये चेक करा लो। फिर वो बीमारी का पता चला, अब बीमारी का पता चला फिर इलाज कराओगे कि नहीं? पहले तो अपनी लेबोरेटरी में आओ, उसके अंदर चेक करो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है। लेबोरेटरी में चेक करो, खुद की लेबोरेटरी में, और वहां से एक रिजल्ट आएगा कि मैं कामी हूँ या क्रोधी हूँ या लोभी हूँ। लेकिन वो अंदर जाने से आता है, बाहर से नहीं आता। बाहर में तो बीच में मैंने आपको कहा, बाहर से तो हम हरिश्चंद्र से जैसे ही सच्चे हैं, सबने यही लगना, सबको ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता? लेकिन अंदर जाओ तो पता चलता है हम कैसे हैं। अंदर से भ्रम बीमारी ढूंढ लो और फिर गुरुओं के चरणों में बैठ जाओ। यही यहाँ पे हो रहा है। उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। अपने भक्तों के सामने आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। अब वो बता रहे हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते। आप कभी गुरु को कहते हो क्या? गुरु कभी बोले ना तू क्रोधी है, तो उसको उसमें भी गुस्सा आ जाता है, गुरु ने ऐसा क्यों बोल दिया, गुरु मुझे ही क्यों बोलता है। मैंने बीच में आपको कहा है, पहले गुरु विचार, शिष्य विचार करते थे गुरु नाराज न हो जाए। आजकल ढोंगी गुरु विचार करते हैं मेरा शिष्य नाराज न हो जाए, क्योंकि 2000 की नोट भी साथ में चली जाएगी। वैसे तो चली गई 2000 की नोट, लेकिन उसको लगता है शिष्य जाएगा तो साथ में माल भी जाएगा। सच्चा गुरु माल की थोड़ी चिंता करता है, वो माल की चिंता करता है, लेकिन कौन से नाम माल की चिंता करता है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, वाहिगुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, सतनाम साक्षी के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। ये चिंता करता है कि दुनिया को भी देना है और मुझे भी बांटना है। अपने पास भी रख लेता है राम नाम के हीरे मोती और दूसरों को भी देता रहता है। उनको भी माल चाहिए, संतों को भी माल चाहिए, लेकिन वो राम नाम का माल चाहिए और हमको तो खाली माल चाहिए। राम के साथ तो कोई मतलब होता ही नहीं है। राम से मतलब ही होता है तो माल लेने के लिए होता है। ये भी गजब है, जितने भी आदमी मंदिर में आते हैं वो माल लेने के लिए आते हैं, राम को लेने के लिए शायद ही। वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, कोटों में को नारायण जय, करोड़ों में कोई एक होता है जो परमात्मा को बोलता है बाबा जी आप चाहिए। कल या परसों भी आया, मैंने आपको बीच में कहा, दुर्योधन को चाहिए थी नारायणी सेना और हमारे अर्जुन महाराज को चाहिए था कृष्ण भगवान, और जिसको कृष्ण भगवान मिल गया उसको तृप्ति हो गई, और जिसको संसार मिला वो तो मुकेश का एक गाना है, शायद मुकेश का ये है, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। कुछ भी मिल जाए रोना ही होता है, थोड़ा हंसना और ज्यादा रोना। इस संसार पता नहीं लोगों को हमारी क्यों हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि गुरु की बात समझ में नहीं आती। ये सब नश्वर है, आएगा जाएगा, तू रहेगा भाई, खुद को चीक कर ले। और तू जो खुद है, अहम ब्रह्मास्मि आनंदोस्मि, भगत सच्चे बन जाए, भगवान आज भी मिल सकता है।
आप ही सर्वेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्दी पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। पाप बुलाए हम तैयारी रहते हैं। ऐसे लगता है बस वो बूट बिगड़ भी, चंपल बिगड़ भी, पाप में घुस जाते हैं। थोड़ा बीच में किसी को माफ करना, मुझे आजकल मेरी आदत माफी मांगने की ज्यादा हो गई है। कई माताएं मेरे से नाराज होती, बोलो वैसा माफी मत मांगो, सीधा बोला करो। मैं बोला इतनी माफी मांगता हूँ तो भी लोग नाराज होते हैं, और माफी नहीं मांगूंगा तो जूते मारने लगेंगे। हकीकत है, इतनी माफिया मैं मांगता हूँ। तो समझना, रात को 2 बजे लोभी आदमी को फोन करो, भाई आजा, 2 लाख देता हूँ, पहुंच जाएगा कि नहीं? रात को 2 बजे पहुंच जाएगा। अच्छा, थोड़ा दूसरे को पकड़ो, पीने वाले को तो रात को 2 बजे फोन करो, ये पार्टी में पहुंच जाएगा। कामी आदमी को रात को 2 बजे कामी स्त्री का किसी का फोन आए, पहुंच जाएगा कि नहीं? कामी भी पहुंचेगा, क्रोधी भी पहुंचेगा। अच्छा, क्रोध, उसको बोलो उसके पास पैसा आया है लेकिन रात को 2 बजे झगड़ा करेगा तो तिजोरी में से निकाल के देगा, ये करेगा कि नहीं? क्रोध रात को 2 बजे भी क्रोध करेगा, क्योंकि माया मिलेगी। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। बच्चा अगर बाहर जाने वाला है, रात को 2 बजे बच्चे से बैठ जाओगे, क्योंकि सुबह बाहर चला जाएगा। अभिमान, कहीं आपको लगता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरी इज्जत जा रही है, रात को 2 बजे किसी ने, कुछ बच्चे ने बोल दिया, अब टाइम देख के थोड़ी ऐसे अभिमान करोगे। रात को 2 बजे भी अभिमान में इंसान आ जाता है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल रखूं, आपके मनपसंद संत, इसमें समझना, आपके मनपसंद संत, आपका ग्रंथ समझो भाई, भागवत में आपका इंटरेस्ट हो तो भागवत, और पुराणों में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आपका मनपसंद गुरु जिसमें आपका मन लगता है, रात को 2 बजे फोन करे, आजा बेटे सत्संग सुनाना है, कितने आदमी पहुंचेंगे? मैंने कहा सब आपका, पुराण भी आपका, गुरु भी आपका, और जिसकी बातें आपको समझ में आती है, जिसमें आपको प्यार है, ये गुरु रात को 2 बजे बुलाएगा, कितने आदमी बैठे होंगे? कहाँ प्रेम है? एलाइवानो जो ना, बहुत आदमी बोलते हैं भगवान मिलता ही नहीं है। भगवान चाहिए कहाँ? भगवान में से चाहिए। भगवान कहाँ चाहिए? लोभी आदमी रात को 2 बजे पहुंच जाता है, और मैं ये भगत के लिए बता रहा हूँ। हाँ पहुंचेगा, ऐसे नहीं कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन करोड़ों में कोई एक होगा रात को 2 बजे आके बैठ जाएगा। लेकिन लोभी रात को 2 बजे गारंटी से पहुंच जाएगा, इसमें गारंटी नहीं है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कहाँ है सत्संग से प्रेम भाई? कहाँ है? जिस दिन प्रेम हो जाए तो सब मिल जाए। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते, हम जल्दी पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, परंतु आप तो संसार का विधिवत पालन करते हुए साक्षी रूप से सदैव हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। हम सदैव अपने मन को वश में करके अपने आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, अब देखो सब कर रहे हैं, फिर भी मन भटक रहा है, मन इधर उधर उड़ रहा है, तब जाके परमात्मा को कहो बाबा मेरा मन आपके चरणों में लगा दो। हम सोए हुए और भगवान को बोलो हमारा मन लगा दो, ऐसा नहीं होता। तैयारी हमारी, आपने कितनी बार सुना होगा, वाहेगुरु नाम जाजे चढ़े सो उतरे पार। चढ़ना काम हमारा है, पार उतारना काम परमात्मा का है। सोए हुए को परमात्मा कभी पार नहीं करता। वो बंदा उठे, वो बंदी उठे, नहाए धोए, परमात्मा के चरणों में बैठे, भक्ति करे, वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ना काम शिष्य का है। आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्शित चंचल हुई चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपकी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहते हैं। इसलिए हे ऋषि मुनियों, हे ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं। इसलिए ही ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं, निराकार कहते हैं। हे प्रभु, आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आप इसकी स्थिति से
विघ्न होकर भी अनविघ्न है। और इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आपके माध्यम ब्रह्मा जी हैं। देखो ये सरसों यानी खबर दो सिंधी में, और राई का दाना कितना होता है। भगवान को कहा जा रहा है, परमात्मा ये जो भूमंडल है ना, दुनिया है ना, सरसों के दाने जितनी आपके ऊपर बैठी हुई है, कितना हुआ भूमंडल। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह आता है, कई लोगों को मैंने उसका अर्थ थोड़ा इधर उधर करते देखा है, लेकिन समझा नहीं है लोगों ने। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कह नानक सुनमीत। थोड़ा शब्द इधर उधर हो तो माफ करना, क्योंकि बीच में आ जाता तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाता है, लेकिन बात बरोबर समझना। वहां पे हम लोगों को लगता है हर एक इंसान पानी का बुलबुला है, अर्थ गलत हो गया। हर एक इंसान नहीं, पूरी सृष्टि परमात्मा की जो बनाई हुई है ना, पानी का बुलबुला है, पानी का एक बुलबुला। अब देखो वहां पे पानी का बुलबुला कहा गया पूरी सृष्टि, और यहाँ पे पूरी सृष्टि को राई का दाना कहा गया। लगता नहीं है एक जैसा ही है, बराबर क्या नहीं? राई का दाना और वहां पे बूंद कही गई, पूरी सृष्टि मिला के, सब बूंदे नहीं, सब बूंदों में से एक बूंद है। पूरी सृष्टि जितनी है बस वो एक बूंद जितनी है परमात्मा के सामने। जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आपके मध्य ब्रह्मा जी हैं, वे अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर देवता और इंद्रियों की रचना करते हैं। वे ही आपके प्रथम गुण के स्वरूप हैं। हम सभी पंचभूत अहंकार, देवता, इंद्रियों आदि से बंधे हुए हैं। सृष्टि का विकास क्रम आपकी कृपा से ही होता है। सात्विक गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी रची तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उससे आसानी से पता नहीं चलता। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके ही रूप हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव।